अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अतीकुर रहमान डेंटिस्ट। आज हम एक बहुत प्यारा अहम टॉपिक पे बात करेंगे कि ब्रेसेस किस एज में लगाई जाती हैं, इसका टाइम पीरियड ट्रीटमेंट का कितना होता है और किस सूरत में लगाई जाती है, क्यों लगाते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और इसके क्या क्या नुकसानात हैं। ये सारी बात आज डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले तो उम्र देखनी पड़ेगी। 12 से 14 साल तक दांत हेल्दी होते हैं, खूबसूरत और मजबूत होते हैं, एक्टिविटी पैदा हो जाती है। डेंटिन और रूट यानी दांत का जो स्ट्रक्चर है वो देखना पड़ेगा, मेजरमेंट देखनी पड़ेगी। साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा दांत आगे की तरफ ज़्यादा हैं या बैक पे ज़्यादा हैं या दाएं बाएं कहीं भी या टेढ़े मेढ़े जैसे भी दांत हैं तो वो देख के उसका एक जाविया बनाया जाएगा। फिर मेजरमेंट देख के तो हम ब्रेसेस को रिकमेंड करते हैं। डॉक्टर ही बताएगा ये 5 किस्म की ब्रेसेस होती है, इसमें कौन सी ब्रेसेस आपके दांतों के लिए बेहतर होएगी, जो जिससे आपकी स्माइल खूबसूरत हो जाए, जो टेढ़े दांत हैं वो भी ठीक हो जाएं और जो आगे की तरफ हैं वो बैक पीछे चले जाएं, जो पीछे हैं वो आगे, जो दाएं बाएं हैं वो भी अपनी जगह पे बिल्कुल इक्वल दांत बन जाए और स्माइल खूबसूरत हो जाए। इस सूरत में हमने 14 साल से लेकर 18 साल या 20 साल, इससे ज़्यादा 70 साल 80 साल तक ब्रेसेस लग सकती है। अगर दांत हेल्दी हैं, डेंटिन स्ट्रक्चर ठीक है, एक्टिव है तो ब्रेसेस का लगना ज़रूरी होता है। तो जब ब्रेसेस लगाई जाती है तकरीबन 12 से 14 दांत के ऊपर हम मेटल या स्टील की बनी हुई एक स्टोन की शक्ल में हम दांतों के ऊपर ब्रैकेट लगाते हैं। जो ब्रैकेट होती है उसके अंदर वायर भी लगती है। दांत की इधर से हम बोलेंगे एक फर्स्ट मोलर या सेकंड मोलर से लेकर दूसरी तरफ तक हम ब्रेसेस लगाते हैं। 12 से 14 दांतों के ऊपर ब्रैकेट लगाएंगे। उसके दरमियान में हम एक पावर चेन होती है और भी काफ़ी सारी मटेरियल होते हैं, वायर लगाते हैं। जो सिंपल मरीज आके कहता है कि डॉक्टर साहब हमने तारें लगवानी हैं, तारों का इलाज करवाना है, खूबसूरत दांत हो जाएं, सीधे हो जाएं, तो हम वायर लगाते हैं। वायर लगाने के बाद हम उसको मेजरमेंट एक टाइम टेबल देंगे जो तकरीबन 10 महीने से लेकर 3 साल तक ये ट्रीटमेंट चलता है। वो दांतों के हिसाब से, ब्रिज के हिसाब से होगा। डेंटिन के दांत की जो मूवमेंट है या आगे की तरफ या पीछे की तरफ है ये भी हो जाता है। वो डॉक्टर ही रिकमेंड करेगा आपको टाइम ट्रीटमेंट। एक और बात है दूसरे नंबर पे कि जब दांत ज़्यादा बाहर हों या ज़्यादा उसकी हड्डी छोटी है, दांत ज़्यादा एक्स्ट्रा निकल आए तो उसमें बाज़ औक़ात हमें 1 या 2-3 दांत निकालने भी पड़ जाते हैं। उसमें पेशेंट को घबराना नहीं चाहिए कि भाई ये हमारे दांत जो जेन्युइन है ये आप निकाल रहे हैं और हम निकालेंगे तो वो कैसे जगह कवर होगी। वो हमारा एक डॉक्टर का काम होता है। डॉक्टर एक मेजरमेंट देख के एक जाविया बना के आपके दांत की लुक बनाने के लिए बाज़ का 1 या 2-3 दांत निकालने पड़ जाते हैं। जितने दांत निकालेंगे, दांत जब अपनी हालत में वापस जाएंगे, जो स्पेस बन जाएगी वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, वो स्पेस नज़र नहीं आएगी। इससे खूबसूरती ज़्यादा बन जाती है। और इसके एक और बड़ा तीसरे नंबर पे रीज़न आ जाता है कि जब हम वायर लगाते हैं तो अक्सर पेशेंट आके हमें कंप्लेन देते हैं कि जी ज़ख्म बन गए हैं। जहां आपने स्टोन यानी एक स्टील का या मेटल का ब्रैकेट लगाई है दांत के ऊपर, वो लिप के साथ या अंदर की तरफ बाहर की तरफ कोई ना कोई ज़ख्म बन जाता है और या वायर है, वायर आपको लगती है तो आप डॉक्टर के पास रिकमेंड किए हुए दवाई या जेल वगैरह या लिक्विड है या मेडिसिन कोई है तो वो यूज़ करनी पड़ेगी। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो डॉक्टर के पास जाएंगे, उनके पास काफ़ी सारा मवाद होता है, काफ़ी सारी मेडिसिन होती है तो आप लगा सकते हैं। तो अगर आप घर बैठे हैं, डॉक्टर का जो एक टाइम दिया गया है उस पर आप नहीं पहुंच रहे तो घर में बैठे इसका क्या तरीकाकार है। सबसे पहले तो आप एक बबल ले सकते हैं, चिंगम ले सकते हैं। चिंगम जो बबल है उसके अंदर केमिकल होते हैं, काफ़ी सारे मवाद, वो आपको वेस्ट करने पड़ेगा, मुंह के अंदर लेके चबा के थूकना पड़ेगा। जब एक सलाबा सा रह जाएगा तो उसको आप जहां आपको वायर या ब्रैकेट चुभ रही होगी, जख्म बन रहा होगा, वहां आप चिपका दें कुछ टाइम के लिए। जब आपका एक टाइम टेबल है या टाइम दिया गया डॉक्टर ने, उस पर आप जाएं तो आपका मज़ीद जख्म बिगड़े ना, ख़राब ना, तकलीफ में ना आए। और एक और बहुत बढ़िया, अगर आपके पास
बबल या चिंगम नहीं है तो कॉटन ले सकते हैं, उसके साथ नमक लगा के तो ये कर सकते हैं। ब्रेसेस जब लगाते हैं 1 हफ्ता या 2 हफ्ते तक आपको दर्द हो सकती है हल्की हल्की। मेडिसिन अगर रिकमेंड की है तो हल्की फुल्की खा सकते हैं, पैनाडोल की शक्ल में, काफ़ी और सारी हैं, डॉक्टर से आप रिकमेंडेड करवा सकते हैं। और साथ साथ अगर नहीं तो आप नमक पानी में आप हल करके डिस्प्रिन डाल के उसके साथ भी कुलिंग कर सकते हैं, इससे भी काफ़ी रिलीफ मिलेगा आपको। ब्रेसेस की सूरत में बाज़ दांत जो हैं वो अगर बाहर की तरफ ज़्यादा हैं, 2-3 दांत निकालने भी पड़ जाते हैं, इससे बेहतर हो जाता है। और इसमें उम्र के ये कैद नहीं है कि आप 30 साल के हो गए हैं या 40 साल के हो गए हैं तो आपको ब्रेसेस नहीं लग जाएगी। ब्रेसेस लग सकती है, हर उम्र में लग सकती है, तो लेकिन उसके लिए दांत का हेल्दी होना, स्ट्रक्चर डेंटिन का हेल्दी होना, एक्टिव होना ये ज़रूरी है। वो आपको डॉक्टर ही बता सकते हैं कि आपको ब्रेसेस लग सकती है, कौन सी लगेगी। कुछ अलाइनर होते हैं वो भी दांत को सीधा करने के लिए लगाए जाते हैं, उसमें अखराजात जो है वो खर्चा ज़्यादा आ जाता है। तो ब्रेसेस का तकरीबन 60,000 50,000 से लेकर तकरीबन 3 लाख तक ब्रेसेस लगाई जाती है जो दांत को सीधा करने के लिए होती है। ये थी बात हमारी आज ब्रेसेस के लिए। इसके लिए अगर फ़ायदा देखें तो खूबसूरती ज़्यादा आती है, स्माइल हम पास करते हो बहुत लुक अच्छी बन जाती है। तो हमारा जो फेस है, क्योंकि दांतों का हुस्न जो फेस पे होता है और हम जब स्माइल करते हैं तो हमारे दांतों का हुस्न बहुत ओपन हो जाता है और लुक अच्छी बन जाती है, पर्सनैलिटी भी अच्छी बन जाती है, शख्सियत अच्छी बन जाती है।